अगर आप भी मेरी तरह थेडियस के फ़ैन हैं तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। हालांकि चैप्टर में हमें थेडियस की फ़ाइट तो नहीं दिखाई गई है, लेकिन कुछ ऐसी बातों का पता चला है जो कि हम जैसे फैंस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार चैप्टर की शुरुआत में हमें एक बंदा कह रहा होता है शैडो मैन सभी जगह पीटर की तलाश कर रहे हैं कोवलून पर, और ये कोई और नहीं होता, ये हमारा साइमन होता है। पीटर साइमन से कहता है क्या तुम ठीक तो हो? साइमन कहता है आखिर तुमने मुझे समझा क्या है? और यहाँ पर साइमन कहता है मैं जानता हूँ कि आप अभी तक सबसे अच्छे होबो बन गए होगे, बट मुझे पता नहीं है होबो क्या है यार। आई डोंट नो व्हाट इज़ अ होबो। साइमन कहता है लेकिन मैं जितना अधिक इसके बारे में सोचता हूँ मैं उतना ज़्यादा ही परेशान होने लगता हूँ। आपको पता है? पीटर कहते क्या? फिर जो साइमन होता है वो कहता है यार छुट्टी को छोड़कर मैं यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखो आप तो आरामदायक स्थिति में हैं और मुझे देख लो यहाँ पर चूहे के साथ खाना खाना पड़ रहा है। हमारा पीटर कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इस समय में भी बहुत ज़्यादा ही परेशानी में हूँ। साइमन कहता है मेरे लिए मुश्किल है, मैं आवाज़ों और हवा से बता सकता हूँ कि तुम अभी आराम से खिड़की पे बैठे हो, चांदनी रात का मज़ा उठा रहे हो और बिना किसी परवाह करे अपना स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो। जो पीटर होता है वो कहता है क्या सच में तुम मुझ पर अभी भी नज़र रखे हो? क्यों नहीं, तुम तो यहाँ आते ही वीआईपी बन गया हो और मुझे देखो मैं खाने के लिए चूहों से लड़ रहा हूँ। खैर राफेल की छिपी कमजोरी खोजने के लिए आपको सबसे पहले हेड बनना होगा, उसके बाद आप जो चाहे मन में कर सकते हो, लेकिन मेरी तरह सतर्क रहना। पीटर कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं हेड बन भी गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है, अगर इसके बारे में सोचो। यार जो पीटर होता है वो साइमन को एक बात बताता है। वो कहता है कि यदि कोई नया व्यक्ति कंपनी में शामिल हो जाए और वो अपना ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर ले तब कैसा लगेगा? जिसे सुन के जो साइमन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं उस कमीने का दाहिना हाथ काट दूंगा। तो फिर पीटर कहता है बिल्कुल सही, जैसा कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है उसी प्रकार से शैडो मैन को भी गुस्सा आएगा अगर मैं यहाँ का हेड बन गया तो अब बताओ अब तुम क्या सोचते हो यहाँ पास? और जो पीटर होता है वो साइमन को नहीं बल्कि दो शैडो मैन के बंदे यहाँ पर छुपे होते हैं उनको कहते हैं, जिससे दोनों को बहुत अजीब से शौक लगता है। वो कहते हैं हम लोग इतने अच्छे तरीके से छुपे फिर भी से कैसे पता चल गया? पीटर भी एटीट्यूड से कहता है कोई भी आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने इस घर में कदम रखा तब मैंने देखा कि घर बहुत ज़्यादा ही साफ सुथरा था, सारे चांदी के बर्तन साफ कर दिए गए थे, ऐसा लगा कि किसी का स्वागत करने के लिए इसको सजाया गया हो, और ऐसा लग रहा है कि जितने भी हथियार थे वो सब यहाँ से हटा दिए गए थे। इन दोनों में से एक बंदा बोलता है दुर्भाग्यवश से हम तुम्हारा हेड के रूप में वेलकम नहीं कर सकते। पीटर भी कहता है हाँ ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि तुम लोग अब मुझे अपना परिचय वो ठीक से नहीं दे पाओगे। भाई हंसते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम बॉस के साथ आए हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे? पीटर कहते हैं थेडियस जो शैडो मैन है उसका नेता है क्या? एक भाई कहता है आप जल्द ही काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। दूसरा कहता है वह व्यक्ति जो आपका साथ देता है वो बेकार है, और वैसे भी हमने जितने भी हथियार थे उन सबको यहाँ से हटा दिया था, तो चुपचाप चाकू धरो और लड़ो। फिर ये बंदा अचानक अपने मन में सोचता है ये क्या हो गया और आखिर मैं यहाँ पास कैसे पहुँचा, और देखने से पता चलता है कि वो हवा में लटका होता है और ये सब पीटर किसी चीज़ को कर रहा होता है, अभी इसका नाम मुझे नहीं पता। और पीटर कहता है तुम लोग को शुरुआत से ही सीखने की ज़रूरत है। इतना कहकर जो पीटर होता है वो दोनों भाई को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी की स्पीड से, और जो पीटर होता है वो लास्ट में दोनों को मार दिया होता है, मतलब डेड नहीं किया होता है, बस उनको नॉकआउट कर दिया होता है और बेड पे लेटा दिया होता है। और कहता है तो तुम दोनों थोड़ी देर के लिए यहाँ पास आराम करो। फिर यार जो पीटर होता है वो साइमन से कहता है तो अब तुम्हें मुझसे कोई गुस्सा तो नहीं है ना? साइमन कहता है हाँ ये अब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना जो शैडो मैन और कॉन्गो ब्रदर्स है उनसे तुम्हें बचकर रहना है। पीटर कहता है मैं इस जगह पर उनके बॉस के दोस्त के रूप में आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। आखिर ये लोग क्या योजना बना रहे हैं मेरे बारे में? फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है दो बंदों की ओर, जिसमें एक बंदा भागते हुए कहता है बॉस 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 ये बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। और ये दोनों और कोई नहीं कॉन्गो ब्रदर्स होते। वो कहते हैं क्या हुआ, हमारे भेजे हुए हथियारों पर हमला हुआ है क्या? जो बंदा आया होता है वो कहता है नहीं बॉस वे मरे नहीं हैं। जैसे सुनकर इस वाले मोटे को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और ये बंदा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो बॉस, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। और अपने मन में सोचता है क्या सच में मुझे मारा जाएगा, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा? बट जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसना चालू कर देते हैं और कहते हैं रुको रुको बस बंद करो, मुझे पता था। इतना कहकर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं जो सेक्ट लीडर है वो दूसरे मनुष्य के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं करते, और फिर भी कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अपना दोस्त बनाया
प्लस उसे हेड का प्रमुख भी दे दिया। आखिर वो किसी चीज़ के पीछे है। ठीक है, फिर हम इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करने जा रहे हैं। फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है। एक बंदा कहता है क्या ये बहुत बढ़िया है ना, और ये कोई और नहीं होता, ये हम दोनों का किम और थेडियस होता है। जो थेडियस होता है वो कहता है ब्रदर किम क्या आप ये खाना चाहेंगे। किम कहता है नहीं मुझे डालगोना पसंद नहीं, लेकिन ये तो टांगलू है। हाँ कैसा भी है दोनों तो एक ही है। थेडियस कहता है ब्रदर किम आपका लॉज आखिर कैसा है, क्या वो अच्छा है। किम कहता है मुझे पता है, वह नहीं जानता कि मुझ पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है। संप्रदाय के लोग मुझ पर बिना कोई आदेश के मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई और ही व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। थेडियस कहता है क्या आप शैडो मैन के बारे में कुछ सोचते हैं, क्या उन्होंने आपका अच्छे से स्वागत किया। हमारा किम हंसते हुए कहता है उन्होंने तो मुझे गर्मजोशी से स्वागत किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। थेडियस कहता है अरे किम वैसे भी तुम यहाँ जितने टाइम तक रुकना चाहते हो रुक सकते हो, ये सब तुम्हारा ही है। ऐसा थेडियस हमारे किम को कह रहा होता है। फिर किम भी कहते हैं ओके टीचर जैसी आपकी मर्जी। फिर थेडियस टोकते हुए कहता है तुम मुझे टीचर मत बुलाओ, तुम मुझे ब्रदर बुला सकते हो। किम कहता है क्यों, क्या शैडो मैन तुम्हारे ब्रदर्स नहीं है। जिसे सुनकर जो हमारा थेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस लुक देने लग जाता है, और उसके बाद जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है जैसे कि मुझे तुमसे उम्मीद थी यार, तुम बहुत दूर की सोचते हो, ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे दादाजी हो। ऐसा करके जो थेडियस होता है वो किम को कह रहा होता है। फिर किम कहता है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी बंदे हैं वो तुम्हें छोड़कर सब के सब बाहरी हैं, क्या मैं सही हूँ। थेडियस कहता है अरे भाई तुम तो बहुत दूर की सोचते हो, तुमने आखिर कहाँ तक का अनुमान लगा लिया। फिर जो थेडियस होता है वो कहता है बट तुम जो कह रहे हो वो सही है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही यहाँ का हूँ, बाकी सब शैडो मैन के हत्यारे संगठन है। अगर तुम्हें ठीक वे से कहूँ तो जो पीटर है उनको पकड़ने के लिए भाड़े पर रखा गया है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं करते, और अगर कहीं जो शैडो मैन का मुख्य है कॉन्गो ब्रदर्स वो पीटर को पहले पकड़ लेते हैं तो वो मेरी जगह ले लेंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगे। है ना ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार। पीटर कहता है तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो, खैर मुझे मारने के अलावा उसको भूल जाओ। क्या तुम्हें सच में लगता है ब्रो कि मैं यहाँ पास मर जाऊँगा। फिर पीटर कहता है ओ अच्छा इसलिए तुम हार ना जाओ इसके लिए तुम पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसके जवाब में जो हमारा थेडियस होता है वो कहता है नहीं तुम यहाँ पास गलत हो, तो फिर तुम किस लिए पीटर को पकड़ रहे हो। जो थेडियस होता है वो पीटर को कुछ दिखाता है और कहता है वो वजह ये है, और जो कोई वजह कोई और नहीं होता वो एक घर होता है। जैसे जो पीटर होता है वो कहता है आखिर ये घर, आखिर इस कारण से तुम पीटर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। थेडियस कहता है हाँ यही जगह, ये कोई घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है, और यही कारण है कि मैं यहाँ पर लड़ता रहता हूँ, और इसी कारण से मुझे पीटर को मारना होगा ताकि मैं अपनी माँ का रक्षा कर सकूं। यहाँ पास यार जो पीटर होता है यार उसे भी यार कहीं ना कहीं ब्रदर वाली वाइब आ रही होती है थेडियस से। तो मुझे लगता है कि जो थेडियस है वो तो नहीं मरेगा ऐसा मुझे लग रहा है, और मरना भी नहीं चाहिए बंदा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे लुकिज्म में गन पार्क अच्छा लगता है उसी प्रकार से किलर पीटर में मुझे थेडियस अच्छा लगता है। हालांकि अभी कम स्क्रीन मिला है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बैक टू टॉपिक। पीछे से जोर से आवाज़ आती है, कहता है कि रुको आखिर ये क्या है, और जो पीटर और थेडियस है वो जल्दी पीछे मुड़ के देखते हैं तो यार वहाँ पास दो बंदे होते हैं, वो मतलब फांसी लगा हुआ था उन दोनों को, और ये कोई और नहीं जो पीटर मारा था ना अभी कुछ देर पहले वही थे, बट पीटर ने इनको जान से नहीं मारा था। तो इसी बात को जो पीटर होता है वो सोचते हैं ये लोग आखिर ये लोग यहाँ पास कैसे, मैंने तो इनको सिर्फ नॉकआउट किया था, ये लोग मरे नहीं थे। पीटर अपने मन में सोचता है क्या ये लोग मुझे न मार पाने के कारण मर गए, नहीं ये कारण नहीं हो सकता, तो फिर क्यों। पीछे थेडियस कहता है क्या ब्रदर किम क्या तुम इनसे पहले मिल चुके हो। पीछे से मोटी सी आवाज़ में कोई बोलता है सभी लोग वहीं पास रुक जाओ, और जितने भी गार्ड होते हैं वो सब के सब झुक जाते हैं और सब लोग वेलकम वेलकम कहते हैं। और यहाँ पास कोई और नहीं जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं दोनों मोटे, वो यहाँ पास आज आ गए होते हैं, और कहता है मैंने सुना कि कल रात एक बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, तो दो शैडो मैन नए हेड का स्वागत करने गए थे, क्या मैं यहाँ पर सही हूँ। ऐसा कह के जो किम होता है उससे बोल रहा होता है, और किम भी कहता है हाँ तुम सही हो। मोटा बोलता है तो तुमसे मिलने के बाद उनके जो शव मिले तो अब इसके बारे में क्या कहना है। किम कहता है हालांकि मुझसे वो मिले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने उनकी मौत कर दी है, और रही बात इनकी मौत का
तो मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई। बट पीटर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है किसी चीज़ को देखकर, और जो मोटू होता है वो अपने हाथ में एक फ़ोन दिखा रहा होता है। तो फिर क्या मुझे ये दिखाने की ज़रूरत है? तो फिर लो देखो, अपनी इन्हीं आंखों से देखो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यार उस रिकॉर्डिंग में क्या हुआ था। ये जो दोनों भाई थे वो पीटर के रूम में जा रहे थे, बट बहुत समय हो जाने के बाद भी ये दोनों भाई उस रूम से बाहर नहीं आए थे। तो अब आपके पास कुछ कहने के लिए कुछ शब्द है कि नहीं है? ये मोटू हमारे पीटर से कह रहा होता है। फिर जो हमारा किम होता है वो कहता है, तो ये लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे इतने देर से यहाँ पास आने के बाद। और जो पीटर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये सब। और मोटा कहता है, तो बॉस आपको तो पता ही होगा हमारे रीति रिवाज के बारे में। आपको तो पता ही होगा जब एक भाई दूसरे भाई को बिना किसी कारण के मार दिया जाता है तब उसके साथ क्या किया जाता है। जो थेडियस होता है वो भी कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसे तुरंत फांसी दे दी जाती है। फिर यार ये मोटा यार बहुत प्राउड से कहता है, तो फिर हेड किम सोंगू। इतना कहकर जो पीटर होता है उन पे मतलब ये भाला वाला टाइप सा अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो यार इसी के साथ इसका चैप्टर खत्म हो। तो यार लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं वो पीटर को पकड़ लेते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसी ने हमारे 2 बंदे को मार डाला है। जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो भी कहता है अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो उसे तत्काल फांसी दे दी जाती है। और इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं जो पीटर होता है वो सभी से घिराया हुआ होता है, बट इस समय पीछे से आवाज़ आती है, वेट रुको रुको। और जो थेडियस होता है वो फनी वे से कहता है, अरे ब्रदर किम तुम तो कुछ बोलो, उन्हें बताओ कि हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में सोचता है, कॉन्गो ब्रदर्स क्या वो ब्रदर किम को चारे के रूप में उपयोग करना चाहते हैं? तो इसका मतलब यह है कि उनका लक्ष्य एक है, पकड़ना। और जो कॉन्गो ब्रदर्स होता है वो कहता है, मैं तो कुछ महत्वपूर्ण बात भूल ही गया। और जो थेडियस होता है उसे कहता है, क्या ज़रा सोचिए, क्या आप नहीं थे जो इस अपराधी को यहाँ अंदर लाए थे? तब तो आप मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं नियम के बारे में, और इस समस्या का हल केवल एक ही है, भले ही इसमें आप भी क्यों ना शामिल हो सर। और जो थेडियस होता है वो अपने मन में सोचता है, तो ये लोग ऐसा चाहते हैं। और जो दोनों डोंगो ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं, आपको भी ऐसा ही करना होगा, क्या ये सही नहीं है सर? और जो कॉन्गो ब्रदर्स के जो सबऑर्डिनेट थे वो कहते हैं, क्या वो अब रोएगा? तो क्या इसका मतलब है कि कॉन्गो ब्रदर्स सेक्ट के नए लीडर बन जाएंगे? और जो थेडियस होता है यार वो हंसते हंसते बोलता है, अरे यार ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार से। ओह कॉन्गो ब्रदर्स, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो गर्दन पे चीज़ है वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। और जो ब्रदर्स होता है वो कहता है, क्या आपको यकीन है कि आपको बात करनी चाहिए? बेहतर होगा कि आप अपनी तीखी जुबान को शांत रखें, समझे बॉस? और आप कभी भी नहीं जानते कि इसे कब बाहर निकाला जाता है। इसके रिप्लाई में यार जो थेडियस होता है वो हंस पड़ता है यार, कहता है, अरे अरे मेरी गलती है, मुझे माफ़ करना सर, मुझे माफ़ करना, मैं तो बस यही कह रहा था कि तुम लोग। और एकदम सीरियस से कहता है, जब इतनी मेहनत कर रहे हो तो ये कितना हास्यास्पद लगता है, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हुई। फिर जो कॉन्गो ब्रदर्स होता है वो कहता है, वैसे भी तुम्हें तो कोई पछतावा नहीं है ना, और देखा जाए तो तुम्हें देखभाल करने के लिए तुम्हारे पास तो कोई परिवार भी नहीं। बस यार इतना कहने की देरी होती है, जो थेडियस होता है वो पलक झपकने की स्पीड से यार एक पंच इसके फेस के सामने कर देता है, जिस पता भी नहीं चलता यार इतना फास्ट किया होता है, जिसका इम्पैक्ट देख ही सकते हो कितना फास्ट किया होता है। और बगल से जो किम होता है वो भी अपने मन में सोचता है, बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। और जो इसके सबऑर्डिनेट थे कॉन्गो ब्रदर्स के, वो लोग भी सोचते हैं, क्या सच में ये किसी इंसान की लात है? मुझे तो यकीन नहीं होता, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? और जो थेडियस होता है यार उसका लात को रोक दिया होता है जो कॉन्गो ब्रदर्स होता है वो, और अपने मन में सोचता है, थेडियस सच में इसने मेरा लात को यहाँ पास आसानी से रोक दिया। और जो पीटर होता है वो अपने मन में सोचता है, अगर थेडियस ने अपनी पूरी पावर को कम नहीं किया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता, बट फिर भी इसने उसकी लात को इतनी आसानी से रोक दिया। सच में ये डिसेबल के नॉमिनेशन के लिए क्वालिफाई है, ये झूठ नहीं है। और जो मोटू होता है वो कहता है, सच में तुम्हारी लात में आज बहुत ज़्यादा ही कमी है, ऐसा इसलिए कि हम दोनों बात कर रहे थे। और जिसके जवाब में थेडियस कहता है, अरे जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है, कितना ही बोलेगा, लड़ना है तो लड़ना, क्या तुम डरे हो कि तुम मर जाओगे यहाँ पास? ऐसा मोटू को सुना रहा होता है। और ये बंदा अपने मन में सोचता है, 2 सेक्ट लीडर के बीच की लड़ाई, अगर मैं सच बताऊं अगर हम लोग आगे जाएंगे तो पक्का मारे जाएंगे। एकमात्र चीज़ जो हम कर सकते हैं वो यहीं से उन्हें लड़ते हुए देखना। और यार फिर दोनों मोटू और थेडियस दोनों बढ़ जाते हैं लड़ने के लिए, बट उसी समय किसी की आवाज़ आती है, बस बहुत हो गया। और इनके बीच एंट्री ले लिया होता है किम, और देखा जाए तो यार बहुत स्पीड से एंट्री ली होती है। और जो मोटू कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई
जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे सिर के लिए आएंगे, इसलिए तुम बस इंतज़ार करो। और कि इसके रिप्लाई में किम कहता है तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ऐसा करके जो किम होता है अब वो भी फ़ोन दिखाने लग जाता है, जैसे पिछले चैप्टर में मोटू दिखाया था उस प्रकार से ये भी फ़ोन दिखाता है। और अपने मन में सोचता है आखिर ये कैसे इसके पास। इसके जवाब में जो किम होता है वो रिप्लाई देता है। इसे समझना कोई कठिन नहीं है। फिर यार जो पीटर होता है वो सबको बताता है। हमें दिखाया जाता है कि जो पीटर है वो साइमन से बात कर रहा होता है और पीटर कहता है मैं स्मोकिंग कर रहा था, उसी समय दो शराबी गलती से मेरे कमरे में आ गए थे, लेकिन उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ही शराब पी ली थी। उन्होंने बिना सोचे समझे मुझ पर हमला कर दिया बिना बातचीत के। तो फिर मैंने उन्हें सुलाकर संभालने में मदद की, जैसा कि तुम इस फ़ोन के माध्यम से देख ही सकते हो। हालांकि समस्या तो यही से स्टार्ट हुई। मैंने तो इन लोग को नॉकआउट कर दिया था और कमरे में छोड़ दिया था सुलाने के बाद, और मैं वहाँ से चला गया। फिर दो बंदे आए, मुझे लगा कि वे लोग अच्छे लोग हैं, इसका देखभाल करने के लिए, और उन्हें ले गए। लेकिन क्या आप भी अब इसे जारी रखना चाहते हैं? और इसके जवाब में जो अपना मोटू होता है वो दांत को पीसते हुए अपने मन में सोचता है यह आदमी ये सब कुछ जानता था पहले से ही। फिर यार दोनों हंसी खुशी कहते हैं खैर गलतफहमी के लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। और पीटर कहता है नहीं नहीं, तुम गलत व्यक्ति से माफ़ी मांग रहे हो। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी सेक्ट लीडर से मांगो। और जो हमारा थेरेस होता है वो भी और मोटा अपने मन में सोचते है ये कमीना कहीं का किम सुंगू। फिर यार मोटू कहता है सेक्ट लीडर हमें बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदगी है। हमें ऐसा लगता है कि हमने गलतफहमी पाल ली है, इसलिए आप हमें माफ़ कर दो। इसके जवाब में यार जो थेडियस होता है वो हंसते हंसते कहते हैं ये पागलपन है, ये ठीक है, ये बढ़िया है। और कहता है आप लोग भी गलतियां करते हैं। ओह मैंने तो तुम लोग को लगभग मार ही डाला था। इतना सुन के जो मोटू लोग होते हैं यार वो मुट्ठी को दबा लिए होते हैं। और जो हमारा थेडियस होता है वो कहता है चलो भाई किम चलते हैं यहाँ से, ये सब गलतफहमी पाल ली थी। और जो मोटा था वो सोचता है बच्चे बस तुम रुको और देखो। फिर यार सीन शिफ्ट होता है, शायद अगले दिन है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उस समय तो रात था, अभी दिन का समय आ गया। जो थेडियस होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है और बगल से आता है हमारा किम, और वो कहता है तुम आखिर इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? जिसके रिप्लाई में थेडियस कहता है हाँ कुछ भी तो नहीं, वैसे यहाँ और बैठो। फिर यार जो थेडियस होता है वो अपनी फैमिली की फ़ोटो दिखाता है, ये मेरी सिर्फ एक पारिवारिक तस्वीर है, यह एकमात्र फ़ोटो बची है। कैसे ब्रदर, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और जो किम होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि हर कोई खुश है, हर कोई खुश दिख रहा है यहाँ पास। हाँ लेकिन मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मेरे पिता का निधन हो गया और मेरी माँ, मुझे अब वह याद भी नहीं है। फिर यार हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो थेडियस की माँ होती है उसको दिखाया जाता है जो छाता पकड़ के बारिश में रेंग रही होती है। और हमारा थेडियस बताता है उसने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही बरसात खत्म होगी मायमिन पानी छोड़ देगा उस समय मैं आऊँगी तुम्हें लेने के लिए। और थेडियस बताता है लेकिन वह आखिरी बार था जब मैंने उनको देखा, उसके बाद मैं अरे छोड़ो छोड़ो, मैं क्या ही कह रहा हूँ तुम्हें। फिर यार जो अपना किम होता है वो भी कहता है यार मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। और जो थेडियस होता है वो घूर कर देखता है और कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? जिसके जवाब में किम कहता है एक ऐसा परिवार, कम से कम तुम्हें तो तुम्हारा परिवार याद है। और इसके जवाब में थेडियस कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई पारिवारिक फ़ोटो नहीं है? अपना किम भी थोड़ा सोच के बोलता है क्या पारिवारिक फ़ोटो? फिर यार ये लड़की दिखाई जाती है, हमें पता नहीं है कि लड़की कौन है, बट इसका जो सस्पेंस है वो बहुत चैप्टर से चला ही आ रहा है। आई डोंट नो कौन है ये लड़की, क्या पता फ्यूचर में रिवील हो। बैक टू टॉपिक, जो किम होता है वो कहता है एक परिवार, पारिवारिक की बात तो छोड़ो, मैंने तो अभी तक एक भी तस्वीर नहीं ली। इसके जवाब में थेडियस हंसते हुए कहते क्या तुम सच में 80 के दशक में हो? मैंने सुना था कि पहले के दिनों में फ़ोटो लेने की अनुमति नहीं थी, क्या अब भी डिराइंस के लिए यही स्थिति है? किम कहता मुझे यकीन नहीं है, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ एक फ़ोटो लेना ज़रूर चाहूँगा। थेडियस कहता हाँ ये सही है। इसके जवाब में किम कहता चूँकि हम दोनों अकेले हैं तो इस बारे में कैसे कि हम दोनों एक रियल ब्रदर्स बने। और थेडियस कहते हैं हम भाई बनेंगे और साथ में फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, मैं तुम्हें जीवन भर टांग घुलू खाने दूंगा। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। यार पीटर भी कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे डालगोना पसंद है। अरे यार तुम कितने ठंडे दिमाग के हो। फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है इस राक्षस की ओर। आई मीन समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, उन मोटे की ओर जो कि कुछ बना रहा होता है अपना मिट्टी का जो कुछ भी वगैरह वगैरह बनाता है वो, और अपने मन में सोचता है वो कमीना कहीं का आखिर उसका इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे हो गया कि सेक्ट लीडर के सामने मुझसे माफ़ी मंगवाए। इतना कहकर अपने पेन को तोड़ देता है, आई मीन पेन है कि क्या है वो उसको तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचता है
मैं उन सबको मार डालूंगा। यार एक बंदा आता है, वो कहता है सर पीटर यहाँ पास आ चुका है। और जो मोटे होते हैं वो कहते हैं आज वो हमसे लड़ाई करने के लिए आ गए हैं, हमें आज इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पीटर को पकड़ना है। एक कहता है दूसरा बंदा आज मैं बहुत ज़्यादा ही तैयार हूँ, हम कोहलून हेल के मुख्य द्वार को पीटर के सर के साथ सजाएंगे। फिर यार सीन शिफ्ट होता है, कोई कहता है मुझे नहीं मालूम वह क्या सोच रहा है, और ये और कोई नहीं अपना थेडेस और किम होता है। वह जानता है कि हर कोई इसके पीछे है, तो फिर उसने उन्हें भड़काने का फैसला आखिर क्यों ही किया है। यार मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है कि उसका आखिर मकसद क्या है, और अपने मन में सोचता है जब वह पकड़ा जाता है तो अंततः हो जाता है, लेकिन कुछ बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर कॉन्गो ब्रदर्स पीटर को बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पीटर को पकड़ने की कोशिश करते समय वो मुझे भी रोकना चाहेंगे? फिर जो किम होते हैं वो कहते हैं मैं पीटर को पकड़ने में मदद कर सकता हूँ, जिसके जवाब में थेडियस कहते हैं अरे ब्रदर किम तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा, और तुम टेंशन मत लो मैं पीटर को मारने जा रहा हूँ अब। और सीन शिफ्ट होता है साइमन की ओर। वो कहते हैं मुझे आश्चर्य है कि आखिर वो लोग कितने लोग होंगे, मैं बहुत ज़्यादा ही उत्साहित हूँ। तो फिर ठीक है, क्या अब समय आ गया है? चैप्टर की स्टार्ट में हमें एक बंदे के द्वारा बताया जाता है कि इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मुझे एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट सेक लीडर को देना है, जिसके रिप्लाई में जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अभी अंदर मत जाओ, जिससे ये बंदा डर गया होता है और कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आखिर ये इतना ज़्यादा तनाव क्यों है? फिर यार ये बंदा कहता है तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि बहुत समय पहले जब महाद्वीप पर अनगिनत मार्शल आर्ट सेक्ट में भरे हुए थे, और उस समय के प्रसिद्ध सेक्ट थे तहगम पाना पोगुना किरीनेपा, और क्या क्या लिखा है यार, ये वाला ट्रांसलेटर में थोड़ा सा वो हो गया है। बैक टू टॉपिक, जो बंदा हमें बता रहा होता है वो कहता है सेक्टों के बीच बहुत समय तक संघर्ष चलता रहा और उनकी अराजकता चलती रही, और एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे महाद्वीप को बदल दिया था, वह था महाद्वीप का राजा। और जब कॉन्गो ब्रदर्स वहाँ आए तो जितने भी सेक्ट थे उनको सबको अपने अधिकार में ले लिया। और एक बात और बताऊं, इससे भी अधिक आश्चर्य की बात तो ये है, उतने समय यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है हमारे कॉन्गो ब्रदर्स मोटू की ओर, जो कि कहता है आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा हो गया है, और यार इसका जो ट्रेनिंग करने वाला हथियार है उसे देख लो, बड़ा खतरनाक है। और कहता है तो फिर चलो अब नीचे चलते हैं। फिर एक बंदा कहता है उन सभी सेक्टों का एकीकरण, यह काम सिर्फ उन दोनों का है, उन दोनों के द्वारा ही किया जा सकता है। फिर जो एक मोटू होता है वो कहता है तो अब सब चीज़ हासिल करने का समय आ गया है, हम उस बच्चे को आज पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और ग्लोरी के पद में फिर से वापस चले जाएंगे। और कहते हैं पीटर की गर्दन जो ठीक हमारे सामने है, आज हमें इस गर्दन को जड़ से उखाड़ के फेंक के तोड़ना ही होगा। फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, एक बंदा कहता है नहीं किम ये वही जगह है जहाँ हम गुप्त रूप से मिलने के लिए सहमत हुए थे, हथियारों का ठिकाना क्या वह सचमुच ठीक है? और यार ये सब कहने वाला और कोई नहीं साइमन होता है, जो कि कहता है ये क्या है, यह तो खुलेआम कह देने वाली बात है कि पीटर यहीं पास है। और पीटर कहता है साइमन तुम इसकी चिंता मत करो। और यार जो साइमन होता है वो तो कुछ ना कुछ खोज रहा होता है, कैमरा वगैरह चीज़, और कहता है इस जगह पे कोई छुपा कैमरा हो गया तो तब हम क्या करेंगे? फिर यार पीटर जो होता है वो एक कहावत बताता है, जो दीप होता है उसके नीचे हमेशा धुंधला ही रहता है, कभी कभी कोई चीज़ जितनी करीब होती है उसे ढूंढना उतना ही बहुत ज़्यादा परेशान दायक होता है। इसके बारे में सोचो, आखिरी बार जब सेक्ट लीडर का जो भी अभिमान था उसको हमने चूर चूर कर दिया, तो वे मुझे उसी तरह तो नहीं देख रहे होंगे, है ना? फिर पीटर कहता है यह तो विषय से हटकर है बहुत ज़्यादा, ये एहसास बहुत ज़्यादा ही अजीब है। जिसके रिप्लाई में साइमन कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पीटर कहता है तुम इस बारे में नहीं समझ पाओगे, ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने सामने बैठा हूँ। ओह तो तुम इस बारे में बात कर रहे हो? और हंसते हुए कहता है तुम मुझे इतने डरावने नज़रों से क्यों देख रहे हो? आपको पता है ये कैसा है? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बिल्कुल आपके जैसा ही दिखता हो तो आप में से एक की मृत्यु हो जाएगी, इसे डॉपलर कहते हैं। और जो पीटर होता है वो इसकी बातों से बोर आ जाता है, वो कहता है अगर तुम ऐसी बकवास बातें करोगे तो तुम घर ही चले जाओ। जिसके रिप्लाई में साइमन कहता है ओह आखिर तुमने मेरा जो मजाक था उसे पकड़ लिया। और कहता है 50 साल के बाद ही सही, बट एंड में मुझे पीटर बनने का मौका तो मिला। जैसा कि मैं कह रहा था ब्रदर, आखिर तुमने हमें मतलब लड़ाई करने का आदेश से क्यों दिया? जिसके जवाब में पीटर कहता है किसी के सिर पर बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है, उनके लिए यह कहना कि मैं यहाँ हूँ युद्ध की घोषणा करना यह थोड़ा अजीब नहीं लगता है? साइमन कहता है मैं वही सोच रहा हूँ कि जो आप सोच रहे हो। पीटर भी कहता है हाँ तुम सही सोच रहे हो साइमन, ये एक दिखावटी हमला होगा जैसा कि हमने पिछले बार किया था,
हम उसे धूल में आकर्षित कर देंगे और गलत जगह पर ले जाएंगे। जैसे कि तुमने पिछली बार किया था ग्लोरी पे हमला, उसी प्रकार से हम लोग इस बार भी वही गेम को आजमाएंगे। और तब मैं हेडमास्टर मिस्टर राफेल की कमजोरी को 9 ड्रैगन नरक के अंदर खोज लूंगा। आई डोंट नो यार, यहाँ पास 9 ड्रैगन क्यों आया? 9 ड्रैगन मतलब यहाँ पास तो कौलून हेल होना चाहिए। अब ये ट्रांसलेटर की गलती है कि क्या गलती है, आई डोंट नो। अब उसे दोनों को एक ही समझ लेते हैं अभी यही पास। बैक टू टॉपिक। जो साइमन होता है वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था ब्रदर, तुमने सब कुछ पहले से ही सोच के रखा है। जिसके रिप्लाई में पीटर कहता है तुम ऐसी हरकतें मत करो, आखिर तुमने किसका चेहरा पहना है तुम्हें पता भी है। फिर यार जो साइमन होता है वो यहाँ से चला जाता है और जो पीटर होता है उसे एडवाइस देता है कि तुम जो कॉन्गो ब्रदर्स है उनसे देख कर रहना, वो बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्गो ब्रदर्स है वो नॉर्मल पर्सन नहीं है। जिसके रिप्लाई में ये कहता है ब्रदर तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन लोगों के कारण आज मारा जाऊंगा यहाँ पास? चिंता मत करो, मैं दोबारा नहीं हारूंगा आपसे। फिर यार सीन शिफ्ट होती है। जो पीटर होता है वो रोड पर टहल रहा होता है और अपने मन में सोचता है आखिर जो राफेल है उसकी कमजोरी कहाँ पास होगी। ज़्यादातर जिस स्थान पर कमजोरी होगी वहाँ पास ध्यान देने योग्य होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ही सुरक्षा होती है। बट अगर मैं इस कौलून हेल को देखूँ तो मुझे यहाँ पास कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पास कड़ी सुरक्षा हो। तो आखिर वो जगह कौन सी है? क्या वो यहाँ सच में है भी या नहीं भी? आखिर राफेल की कमजोरी कहाँ पास है? और अपने मन में सोचते हैं अगर मैं राफेल होता तो मैं अपनी जो कमजोरी है उसे कहाँ पास छिपाता। ऐसा हो सकता है क्या मैं कोई और दूसरी जगह पे छिपाता, या फिर उस समय यार इसको कुछ याद आता है और अपने मन में कहता है हाँ ये जगह सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, इस कौलून हेल में सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान है और उस जगह की रक्षा सबसे खतरनाक व्यक्ति कर रहा है। अगर देखा जाए कि जो राफेल की कमजोरी है और उसका जो डेथ भी वगैरह वगैरह, तो वो अपनी जान दे देगा बट वो जो कमजोरी है उसको बचा लेगा। ऐसा कहकर वो पहुंच जाता है अपना थेडियस के घर पे और वो कहता है ओह तो शायद मेरे ख्याल से जो कमजोरी है वो यहीं पास होगा। और हमें दिखाया जाता है ये जो थेडियस का घर होता है वही होता है। तो फिर जो हमारा एमसी होता है वो चलता रहता है और अपने मन में सोचता है देखा जाए तो यहाँ पास भी मुझे रोकने के लिए कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद ये अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन लेता है और फिर अपने मन में सोचता है क्या सचमुच वो यही छिपा है? अगर ये यही है तो उसने आखिर उसको कहाँ पास छिपाया होगा। तो यार पीछे से आवाज़ आती है एक बंदे की, आखिर तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो? और ये कोई और नहीं हमारा थेडियस होता है। वो कहता है आखिर तुम मेरी माँ के घर पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पास क्या करने का प्लान कर रहे हो? और वैसे भी किम तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी कुछ कहो मुझे। किम अपने मन में सोचता है आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। वो कहता है पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब मुझे ये मिला था। फिर यार जो फर्श होता है उसको दिखाया जाता है, वो हमारा एमसी उसको तोड़ रहा होता है और कहता है कि मेरी बचपन की आदत है, मैं जब भी ऐसा देखता हूँ तो मैं इससे खेलने लग जाता हूँ। और अगर ध्यान से देखो तो ये टूटा हुआ है जिससे तुम्हारा पैर इसमें फंस सकता है और तुम खतरे में पड़ सकते हो। और फिर जो पीटर होता है वो कहता है थेडियस से तो फिर अब मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ फिर आना पसंद करूँगा। फिर जो थेडियस होता है वो कहता है किम रुको, अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो, मेरे घर पे नज़र रख रहे थे, तो क्या हो अगर तुम मेरे घर के अंदर जाओगे तो? जिसके रिप्लाई में किम कहता है नहीं नहीं ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यही पास ठीक हूँ। फिर जो अपना थेडियस होता है वो क्या कहता है अगर तुम नहीं चले गए तो जो माँ है वो परेशान हो जाएगी। तो फिर अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे ऐसी बात है तो मैं तो चलूँगा, ये तो मेरी सौभाग्य है। और फिर यार अपने मन में सोचता है ये तो मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा ही आसान है। फिर यार ये अंदर आ जाता है और कहता है ओह तो ये है। फिर जो थेडियस होता है वो कहता है तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में। और अपना जो एमजी होता है वो अपने मन में सोचता है देखा जाए तो ये तो बस सिर्फ खाली है और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। फिर हमारा थेडियस कहता है तुम्हें पता है ये पहली बार है कि अभी मेरे घर में कोई मेहमान आया है और वो तुम हो किम। फिर यार किम की नज़र किसी चीज़ पे जाती है और उसे देखते हुए कहता है एक मोती की अलमारी, यह तो उस तरह की है अलमारी जो अब मैंने अपने क्षेत्र में देखा था। और थेडियस कहता है ये एक अलमारी है जिसमें मेरे पिताजी ने मेरी माँ को तोहफा दिया था, लेकिन सच बताऊं तो मैं इसे खोल नहीं सकता। पीटर कहता है लेकिन ऐसा क्यों? अगर वास्तव में मैं तुम्हें बताऊं, मुझे अपनी माँ की अच्छी तरह से आवाज़ भी पता नहीं है। एकमात्र निशान जो उसने पीछे छोड़ा है वह एक घर है, पता है उसकी ये खुशबू ही सब कुछ है। पता है मैं इसे खोल क्यों नहीं पाता? मुझे डर है कि जो बची हुई खुशबू है वो सब गायब हो जाएंगी। तो इसके जवाब में पीटर कहता है ओ मुझे माफ़ कर देना, मैं बिना किसी कारण के संदिग्ध था। और ये कहते संदिग्ध, आखिर तुम कह क्या रहे हो? फिर यार उस समय पीछे से आवाज़ आती है पीटर आ गया पीटर आ गया पीटर आ गया, जिसे सुनकर ये दोनों पीछे मुड़ जाते हैं और ये कहते हैं तो
अब लास्ट में पीटर आ गया। फिर यार जो अपना कीम होता है वो दौड़ने लग जाता है, तो चलो जल्दी उसे पकड़ते हैं करके, बट ये बंदा उसे रोक देता है और कहता है ना मुन्ना ना, आखिर तू कहाँ जा रहा है, पीटर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, वो तुम्हें मार डालेगा। ऐसा करके जो कीम है उसको डरा रहा होता है और कहता है इसलिए तुम यहीं पास रहो, मैं जा रहा हूँ पीटर को पकड़ने और यहाँ पर जल्द आऊँगा। फिर यार जो हमारा साइमन होता है वो निकल चुका होता है और कहता है अब हमें बाल्टी से पानी निकालना है। और साइमन अपने मन में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ कुछ खास, बट इतने शोरगुल के बाद भी यहाँ पर सन्नाटा है। वो आदमी कॉन्गर ब्रदर्स वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे हैं। फिर यार उसी समय किसी की आवाज़ आती है, जैसा कि उम्मीद थी अफवाहें हैं, क्या ये सच है। ऐसा करके जो दीवार होता है मतलब लकड़ी के जो कुछ भी वो यहाँ पर टूट जाते हैं और पीछे से दीवार भी टूट जाता है। और जो कॉन्गो ब्रदर्स होता है वो एक मोटू ब्रदर्स होता है, वही मारा होता है पंच, जिसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। और कहता है आज तो हेवन भी हमारे साथ है, मुझे नहीं पता था कि आज हम इसे इतनी आसानी से पकड़ लेंगे। खैर फिर भी जैसा कि कहावत है कि मरी हुई मछली भी खाई जा सकती है, उन्होंने जो ग्लोरी की कथा लिखी थी वो झूठ नहीं थी। एक आश्चर्यजनक हमला जिसका उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। और यार हमें दिखाया जाता है जो हमारा साइमन होता है वो इसको मतलब ब्लॉक कर लिया होता है। और साइमन अपने मन में कहता है जो बिग ब्रदर थे उन्होंने मुझे कहा था कि इससे बच कर रहना है। लग तो ऐसा ही रहा है कि ये लोग साधारण आदमी नहीं है। और हमें साइमन के मन में बताया जाता है कि मेरी बैक ये तो बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है। खैर ये सब को हटाओ, अब समय आ चुका है इस ओल्ड मैन से तुम्हें लेसन लेने का, जिसकी बात सुनकर ये बंदा कहता है बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। और फिर यार ये बंदा भी अपना ऑरा निकाल रहा होता है आँख से, और पीछे से जो हमारा थेडियस होता है वो भी आ रहा होता है। पीटर पीटर आखिर तुम कहाँ, आई मीन वो खोज रहा होता है पीटर आखिर तुम कहाँ हो रहा। और यार जो ओरिजिनल पीटर होता है यार वो यहाँ पास होता है। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट तो यार हम लोग देखते हैं चैप्टर की स्टार्ट में जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं तो आखिरकार हमारी आमने सामने मुलाकात हो गई ग्लोरी के प्रसिद्ध पीटर और जो कॉन्गो ब्रदर्स होता है वो कहता है लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर तुम इस लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ कर क्या रहे हो। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जो टाइगर है उसका एक पंजा भी पूरी तरीके से टूट चुका हुआ है। और जो साइमन होता है अपने मन में सोचता है अभी मुझे फोकस करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ समय निकालना होगा पीटर के लिए जिससे वो राफेल की कमजोरी ढूंढ सके, और तब तक मुझे पीटर की एक्टिंग करनी होगी। इतना ही कहते ही जो मोटू होता है वो एक पंच साइमन की ओर बढ़ा देता है, जिस पंच को देखकर जो हमारा साइमन होता है वो अपने मन में सोचता है सच में इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, और यार इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, दीवार ही टूट गया। और साइमन अपने मन में सोचता है मैंने जितना भी र्यूमर सुना था वो इससे कहीं ज़्यादा है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ही है। तो इन लोगों ने इसी स्ट्रेंथ से पूरे महाद्वीप को एकजुट किया था, और जो साइमन होता है वो यार इससे दूर आ चुका होता है, जिससे ये मोटू कहता है सच में बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, मैं तुम्हारी मूवमेंट को अपनी आंखों से देख ही नहीं पाया। बट टाइगर का अगर एक पंजा खराब है तो सिर्फ वो एक छोटी सी बिल्ली है। इतना कहकर वो बहुत तेज़ी की स्पीड से हमारे साइमन की ओर बढ़ जाता है और कहता है तो फिर अब पर लोग जाओ। पीटर ऐसा करके अटैक कर देता है, बट उसी समय एक कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं। इसके जो फेस है वही पास से जो साइमन की तलवार होती है वो चलने लग जाती है। और मोटा अपने मन में सोचता है क्या क्या सच में उसने मुझे काट दिया। और दिखाया जाता है उसका जो गाल होता है उस पर कट लग चुका होता है, और वो अपने मन में सोचता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसकी जो स्वॉर्ड है वो तो टूटी हुई है। जिसके रिप्लाई में जो साइमन होता है वो कहता है डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये समय डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है। जिससे सुनकर जो मोटू होता है वो कहता है तो फिर ठीक है, अब तुम्हारे जितने भी दांत बचे हैं वो यहाँ पर टूट जाएंगे। जिससे सुनकर जो साइमन होता है वो हंस पड़ता है, वाह बहुत फनी। लेकिन मोटू को उसी समय कुछ एहसास होता है, और जो साइमन होता है वो बहुत डेविल से हंसी दे रहा होता है। और देखते ही देखते जो साइमन होता है यार वो बहुत ज़्यादा ही मतलब रटपिट काट पीट दिया होता है अपने मोटू को, और एकदम चैन से यहाँ पास आके हंस रहा होता है। और मोटू अपने मन में सोचता है क्या उसने स्वॉर्ड से हमला नहीं किया, उसने सिर्फ अपने म्यान से हमला किया। तो यार यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो जो अपना साइमन होता है यार वो स्वॉर्ड का यूज़ ही नहीं किया, उसने सिर्फ अपना जो स्वॉर्ड का म्यान है उसका ही यूज़ किया। और कहता है आखिर तुम्हारी वो वाली स्पिरिट कहाँ गई, अगर तुम ऐसे ही मुझसे लड़ोगे तो सच में यार ये बुड्ढा बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा है, तुम कमीने कहीं के कॉन्गो ब्रदर्स। जिसे सुनकर जो मोटू लोग होते हैं वो कहते हैं टाइगर का भले ही पंजा क्यों ना कट जाए बट वो हमेशा टाइगर ही रहता है, तो फिर अब हमें भी दिखाने दो अपने फुल पावर। ऐसा करके वो अपने पोज में आ चुके होते हैं, और जिसे देखकर जो अपना साइमन होता है वो थोड़ा सा चौंक हो जाता है, और उतने सेकंड में ही जो मोटू लोग होते हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा ही हमला कर देते हैं। और अपने मन में सोचते साइमन ये पहले से बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, और अगर इनका जो अटैक मुझे लग गया
तो फिर मैं शायद ही टिक पाऊंगा। और इसका जो अटैक है वो शायद लग भी चुका होता है यार, दीवार के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ये लोग कहते हैं तो हमारी पावर कैसी लगी छोटी सी, बस इतना कहते ही जो साइमन होता है वो फिर से अपने तलवार की म्यान से इन पर हमला कर देता है और कहता है अगर मुझे एक भी हिट लगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक हो सकता है। हालांकि मैं इनके मूवमेंट को देख सकता हूँ और मैं इन पे स्ट्राइक कर रहा हूँ, लेकिन देखने वाली ये बात है कि इन पे कोई भी ज़रा सा भी असर नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? और जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं वो आगे बढ़ चुके होते हैं इसको मारने के लिए, और जो साइमन होता है वो अपने मन में सोचता है नहीं नहीं, ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। और फिर बताया जाता है यार ये साइमन के द्वारा कि मैं अगर इसको जितना ज़्यादा मार रहा हूँ ये उतने ज़्यादा ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हालांकि मैं ब्लेड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ बट मियान का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे इन लोग को पता चल गया है कि उससे कोई भी असर नहीं हो रहा है। जो मोटू होता है वो कहता है तुम मुझे 1000 बार भी क्यों ना स्नैप करो, बट अगर तुम एक बार भी मेरे हत्थे चढ़ गए तब तुम्हारी जितनी भी हड्डियां पसलियां हैं वो सब के सब कुचल दी जाएगी। जिसके रिप्लाई में साइमन कहता है आखिर तुम्हें क्यों लग रहा है पागल कि तुम मुझे पकड़ पाओगे? और फिर मोटू कहता है ओह लगता है तुम इसे भूल गए। और यार उसी समय जो साइमन होता है वो किसी चीज़ को देखकर शौक हो जाता है, और यार जो मोटू होता है वो निकाल लिया होता है अपने हथियार को। आई डोंट नो कि इसे अब क्या कहूँ मैं, अब हथियार ही कहता हूँ। अब वो निकाल लिया होता है और कहता है तो इसके बारे में क्या विचार है? और यार जो मारा होता है मोटू ने वो भाई डायरेक्ट हिट पड़ा होता है हमारे साइमन को, जिसका इम्पैक्ट देख सकते हो। साइमन की भी फेस पे प्रेशर आ गया है और ये कहता है कोई मैटर नहीं करता कि आखिर तुम कितने ज़्यादा ही ग्रेट हो, लेकिन आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक तलवार की म्यान से तुम मुझे मार पाओगे? और जो हमारा साइमन होता है यार वो यार मतलब अब समझ जाओ कितना खतरनाक इम्पैक्ट होता है। उसका जो हाथ होता है वो भी टूट जाता है यहाँ पास, और कहता है बस मुझे अपना फोकस बनाए रखना है। और जो दोनों मोटू होते हैं वो कहते हैं ब्रदर ऐसा लग रहा है कि आज पीटर का अंत होने वाला है। और चलते चलते कहते हैं आखिर तुम अब इतना ज़्यादा हेसिटेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने डेथ ही खड़ी है। और मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीटर, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम दोनों भाई आज परफेक्ट तरीके से डिसाइबल बन जाएंगे। और जिसके रिप्लाई में जो पीटर होता है वो साइमन होता है वो कहता है हाँ थैंक यू तो मुझे तुम लोग का करना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पास आने के लिए मजबूर कर दिया है। और जो साइमन होता है वो यार एक नाइफ को निकाल दिया होता है, जिसे देखकर जो कॉन्गो ब्रदर्स होते हैं यार वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं बिहान और नाइफ में मुझे तो कुछ भी अंतर नहीं लग रहा है, आखिर तुम क्या सोचकर इसे बाहर निकाले हो? आखिर ये क्या कर सकता है? जिसके रिप्लाई में जो साइमन होता है वो कहता है ओह ये क्या कर सकता है छोटी सी नाइफ, तुम बस मुझे देखो कि आखिर जब मेरे हाथ में अगर ब्लेड आ जाए तब मैं क्या कर सकता हूँ। और ये बंदा कहता है रुको अगर तुम क्या करने की सोच रहे हो। फिर यार हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। पहले तो ये शांत था बट उसी समय बहुत तेज मतलब शॉकवेव समझ लो वो निकल रहा था यहाँ पर घर के अंदर से, जिसका मतलब साफ है कि जो साइमन है यार वो बस इतना सा छोटा सा नाइफ लेकर उस पूरे घर को तोड़ दिया। अब यार मैं कंपेयर नहीं करूंगा, अब तुम लोग खुद देख सकते हो कि भाई साइमन ने क्या कर दिया। बैक टू टॉपिक, जो मोटे लोग होते हैं वो कहते हैं अरे यार हम पागल थे, ये बंदा पहले से ही हमारी गर्दन पे नहीं इस घर को निशाना लगा रहा था। और जो साइमन होता है वो कहता है तो आखिर मेरे हाथ में जब ब्लेड आया तब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। और यार जो घर होता है वो लिटरली पूरी तरीके से टूट गया होता है, जिसमें से इन दोनों का आवाज आता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? और जो साइमन होता है वो यार यहाँ से चला जाता है और कहता है जैसा कि तुमने कहा था ब्रदर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ टाइम निकाल लिया बट मेरे लिए यहाँ रुकना बहुत ज़्यादा ही खतरेदायक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहता तो मैं उन लोग को पता चल जाता कि मैं असली पीटर नहीं हूँ। और अगर देखा जाए इन दो बंदों की तरफ तो ये सच में ये कोई नॉर्मल पीपल तो नहीं थे। इतना क्या कह रहे सीन शिफ्ट होता है इन मोटू भाइयों की ओर और वो यार बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं अपने आप से बहुत ज़्यादा ही लानत है। फिर यार इसके बाद एंट्री होती है हमारे सेक्ट लीडर मिस्टर थेडियस की, और एक मोटू कहता है पता है हमने उस पीटर या कहें कि मछली को अधमरा कर दिया है, यानी कि हमने उसको आधा मार दिया है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। और वैसे भी आप तो बहुत ज़्यादा ही लेट है, तो आप आधी खाई हुई फिश को खाना पसंद करेंगे सेक्ट लीडर, या फिर हम लोग ऐसा सोचें कि आप उस फिश को अब नहीं खाना चाहते? इस मोटे का कहने का मतलब यह है कि यार हमने पीटर को मार दिया, अधमरा कर दिया, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। और वैसे भी सेक्ट लीडर आप तो अभी पहुंचे हैं, अब आप में इसका कोई हाथ नहीं होना चाहिए क्योंकि हम पीटर को पकड़ेंगे। जिसके जवाब में ये कहता है अपना थेडियस ओह मैं समझ गया, मैं यहाँ पास लेट था। और रही बात खाने की तो यार तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जूठे चम्मच से कभी भी किसी का खाना नहीं खाता। और अपने मन में सोचता है तो ये बिल्डिंग टूट चुकी है तो इसका कारण सिर्फ वो पीटर है।
और अपने मन में सोचता है 1 मिनट रुको, आखिर जो कॉन्गो ब्रदर्स हैं उनके फेस में जितने भी घाव और चोटें आई हैं उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो स्वॉर्ड से मारा गया है। उसे ऐसा लगता है कि उसे जो स्वॉर्ड है उसके म्यान से मारा गया है। तो इसका मतलब क्या है? आखिर जो पीटर है वो क्या इंटेंशन लेके यहाँ आया था? आखिर उसका ओरिजिनल मकसद क्या है कॉलोन हेल पे? वो अपने मन में ऐसा सोचता है। फिर यार जो सीन होता है वो पीटर की ओर शिफ्ट होता है। वो हमें बताता है जो कॉलोन हेल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थेडियस है। तो मेरे ख्याल से जो राफेल की कमजोरी है वो इस घर के अलावा और किसी में नहीं होगी। इतना कहकर वो खोलने के लिए हाथ को अपने आगे बढ़ा लेता है, बट उसी समय उसको कुछ बातें याद आती है पुरानी, जिसमें जो अपना थेडियस था वो कहता है मैं इसको नहीं खोलता क्योंकि मेरी माँ की जो खुशबू है वो गायब हो जाए। ऐसा करके अपने मन में सोचता है। फिर वो अपने आप से कहता है तो एक ऐसा घर जहाँ पर थेडियस रहता है और उस घर में एक अलमारी जहाँ पर एक कुंडल भी नहीं है। आखिर वो थेडियस है, वो यहाँ पर अपना वीकनेस को आखिर क्यों ही छुपाएगा? क्या सच में मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ? फिर यार सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होती है। जो पीटर होता है वो साइमन से बात कर रहा होता है। साइमन कहता है आखिर तुम और कितना देर लोगे? जिसके जवाब में जो पीटर होता है वो कहता है थैंक यू साइमन, तुम्हारी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और आमने सामने मिलकर बात करते हैं। और वैसे तुम यहाँ से सुरक्षित तो बाहर निकल पाए ना? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये जगह बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। और यार जो थेडियस होता है वो गुमनाम बादशाह की तरह सोचते सोचाते आता है और अपने मन में और सोचता है चलो एक बार और सोच लेता हूँ आखिर क्या हो सकता है। फिर यार जो थेडियस होता है वो अपने मन में सोचता है पीटर का जो इंटेंस था वो था कि आके मुझे पकड़ो, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों चाहता था? आखिर वो ऐसा क्यों चाहता है कि हम उसे जाके पकड़ें? और अपने मन में सोचता है आखिर अगर मैं पीटर की जगह होता तो क्या करता? क्या ऐसा हो सकता है कि पीटर हमें झांसा दे रहा हो और वो उसे जो चीज़ चाहिए वो ले गया हो? तो फिर यार वो चला जाता है अपना किम के पास, मतलब पीटर के पास। और जो पीटर होता है वो कहता है ओह तो तुम आ गए थेडियस। जिसके जवाब में जो थेडियस था वो कहता है आखिर मैं अपने दोस्त को इतना ज़्यादा इंतज़ार कैसे करवा सकता हूँ, और आखिर तुम आखिर किससे फ़ोन में बात कर रहे हो? जिसके जवाब में पीटर कहता है ओह कोई नहीं, ये तो बहुत दूर की दोस्त है, बहुत समय पहले बात किया था। जिसके जवाब में थेडियस कहता है ओह मैं देख सकता हूँ, बाय द वे ये तुम्हारा दोस्त है ना? और वैसे भी देखा जाए तो हम दोनों भी दोस्त हैं, तो जो तुम्हारा दोस्त है वो मेरा दोस्त है। जिसे जवाब में पीटर कहता है हाँ ये बात तो सही है। फिर यार जो थेडियस होता है वो उससे उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है तो फिर दिखाओ मुझे तुम्हारा फ़ोन, मुझे भी हाय हेलो करने दो। जिसके जवाब में पीटर कहता है अरे तो मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस तो करने दो कि कौन है कहाँ से, ऐसा करके। फिर यार थेडियस कहता है बस शांत रहो चुपचाप रहो, और फ़ोन पे कहता है हेलो बिग ब्रदर, आखिर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तो यार चैप्टर की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो थेडियस होता है वो हमारी किम को कह रहा होता है किम आखिर तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा फ़ोन ले लिया है या फिर कोई और कारण है? और फ़ोन से आवाज़ आती है आखिर तुम अब बोल क्यों नहीं रहे हो? और थेडियस अपने मन में सोचते हैं क्या सच में जैसा कि मुझे उम्मीद थी पीटर के साथ किम का कोई संबंध है? किम कुछ तो बोलो। फिर फ़ोन से आवाज़ आती है नहीं उसे कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था क्योंकि तुम ही मेरे सामने हो और अब बचना कठिन हो जाएगा। और इस बात को सुनकर यार जो थेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और अपने मन में सोचता है सच में तो ये पीटर के साथ मिला हुआ है। फिर फ़ोन के अंदर से आवाज़ आती है कि तो पैकेज कैसा है? क्या आप इस पैकेज को खरीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते? मुझे जल्दी से बताओ। फिर यार जो थेडियस होता है अपने मन में सोचता है क्या क्या खरीदने की बात कर रहे हैं आखिर ये? आखिर पैकेट इसका क्या मतलब है? फिर यार जो किम होता है वो भी अपने स्टाइल में बताता है ओह जल्दी बताओ क्या तुम सच में टाइल्स को खरीदने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? फिर थेडियस अपने मन में सोचते हैं क्या ये टूटे हुए टाइल्स की बात कर रहे हैं कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है? फिर जो किम होता है वो कहता है मैं सोच रहा था कि इस टूटे हुए टाइल्स को बदलवा दूं, और अरे हाँ तुमने पीटर को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? जिसके जवाब में थेडियस कहते हैं और मुझे पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो गई जिसके कारण जो पीटर था वो यहाँ से चला गया। किम कहते हैं हाँ और ऐसा हो भी सकता है कि मैंने सुना था कि जो पीटर है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, तो इसलिए वो यहाँ से चला गया होगा। तो फिर ठीक है चलो हम भी यहाँ से चलते हैं, अभी हमें तैयारी भी तो करनी है। जिसके जवाब में थेडियस कहता है ओ हाँ तैयारी हाँ हाँ हमें करनी है। फिर अपने आप में बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदगी महसूस करता है। फिर यार सीन शिफ्ट होता है जो राफेल होता है उसकी तरफ। राफेल कह रहा होता है तो जो कॉन्गो ब्रदर्स थे उन्होंने अपने आंखों के सामने पीटर को खो दिया। क्या सच में उस बुड्ढे को पकड़ना इतना खतरनाक है? वो एक जिंदा लाश की तरह है लेकिन फिर भी वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आखिर पीटर क्या चाहता है? वो मेरी कमजोरी जानना चाहता है। तो ठीक है फिर
अब मैं बुलाऊंगा डेविल को। और यार ये डेविल कौन है वो हमें आगे पता चलेगा, किसे बुलाने की बात कर रहे हैं। और कहता है तो अब कॉलन हिल के लिए अब कोई भी समय नहीं है। फिर यार जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है हमारे थेडियस की ओर। वो छत छत के रूपटॉप पे आराम से बैठा हुआ होता है। उसी समय जो पीटर होता है वो कहता है तो थेडियस क्या तुम ठीक हो? फिर थेडियस भी कहता है ओह तो तुम आ गए, रुको आखिर वो क्या है? फिर यार वो पीटर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जब मैंने तुम्हारा फ़ोन पकड़ा तो शायद तुम्हें दुख हुआ होगा। फिर पीटर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर यार वो अपने आप से गिल्टी फील करके सॉरी कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही सॉरी फील है किम। जिसके रिप्लाई में जो किम होता है वो कहते हैं देखो अगर तुम्हें सच में कुछ हेल्प करने तो यार मुझे कोई क्लिनिक बता दो। अगर सच में मुझे कोई गंभीर चोट आ जाती है तो मैं घायल हो जाऊंगा तो मैं वहाँ पर तुरंत चला जाऊंगा। फिर यार जो थेडियस होता है वो क्लिनिक का नक्शा बनाने लग जाता है और कहता है देखो ये रहा, अगर घाव तुम्हें लग भी जाए तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाना है जिसके कारण तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आएगी। फिर यार जो सीन होता है वो कुछ समय पहले शिफ्ट होता है। जो थेडियस होता है वो किसी से कहता है इसे एक बार फिर से कहो, क्या अब समय नहीं है? और ये बातें किसी और से नहीं कॉन्गो ब्रदर से कह रहा होता है। कॉन्गो ब्रदर्स कहता है ओह ये कैसे है? ऐसा लगता है बॉस जैसे बॉस ने तुम्हें ये बातें बताई नहीं है। और मोटू हंसकर कहता है इसका मतलब साफ है कि जो कॉलोन है वो जल्द ही टूट कर बिखर जाएगा। थेडियस कहता है इम्पॉसिबल, बॉस को गवर्नमेंट से बात करके उसे रोकना चाहिए। फिर यार मोटू कहता है पता है बॉस इस स्थान को नष्ट करने की सरकार की बहुत बड़ी इच्छा है। पता है बॉस ग्लोरी के लिए भी इसको रोकना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और हाँ अगर सच में कॉलोन हिल को बचाना है तो आपको शायद पीटर को पकड़ना चाहिए और जो अपना बॉस है उसे सरप्राइज गिफ्ट देना चाहिए जिससे जो बॉस है वो खुश हो जाए, जिससे वो कॉलोन हिल को बचा ले। तो क्या तुम अब भी पीटर को पकड़ने में सक्षम नहीं हो? हाँ हाँ लेकिन बॉस आप घबराना नहीं, पीटर को पकड़ने के बाद हम कॉलोन हिल की तो देखभाल करेंगे, लेकिन उसका क्या? आखिर जब डेविल यहाँ पास आएगा तब उससे कौन बचाएगा? फिर यार जो सीन होता है वो प्रेजेंट टाइम में आता है। जो अपना कीम होता है वो कहता है ये तो बहुत अजीब है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा कि तुम ये सिर्फ अपनी माँ के कारण कर रहे हो, क्या कोई और कारण है? फिर थेडियस कहता है वो एक बकवास कारण है। तो जब तुम्हें पता है उस व्यक्ति को काओलून डेविल कहा जाता है और मुझे कॉन्गो ब्रदर से कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मुझे वह आदमी बस उससे ही बचाकर कॉलोन हेल को रखना है। फिर जो किम होता है वो कहता है ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि मुझे बताना चाहिए डेविल के बारे में तो तुम मुझे बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं नहीं पूछूंगा इसके बारे में। फिर अपना थेडियस कहता है नहीं किम ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें भी ये बात जाननी चाहिए जो लोग जो समान भूमि पर घर बनाते हैं। फिर यार हमें सीन शिफ्ट बहुत समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब कॉलोन है बहुत पुराना था, खंडरों का एक क्षेत्र था। पता है एक ऐसा जगह था जिसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होता था, वो सब यहाँ पास आते थे और हम एक साथ सब अच्छे से रहते थे। मैं और मेरी माँ बहुत ज़्यादा ही खुश थे और जो चाचा की जो टोंगलों की दुकान थी वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आती थी और हम लोग हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहते थे। मुझे लगता था कि हम सब ऐसे ही हमेशा मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी जिएंगे, लेकिन ये मुस्कुराहट तब तक थी जब तक। फिर यार हमें दो पैनल दिखाया जाए। पहला पैनल में तो पहले सब हंसी खुशी से यहाँ पर रहते थे, लेकिन सेकंड पैनल में सब कुछ तबाह हो गया, हर जगह से ब्लड ही ब्लड था। और फिर हमें थेडियस की माँ को दिखाया जाता है जो कि छाता पकड़ थेडियस को रास्ते में छोड़कर चली गई होती है। और जो थेडियस होता है यार वो रोड के किनारे छाता पकड़कर बैठा हुआ होता है और हमें बताता है कि मैंने बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन जो माँ थी वो वापस नहीं आई, क्योंकि गांव में हमेशा चाचा मेरा ख्याल रखता था, इस कारण से मैं उनके साथ खुश रहने लग गया। बट ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी, उसके बाद समस्या आने लग गई। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा कहता है ओह अद्भुत दुकान का अद्भुत मालिक। फिर जो थेडियस के चाचा होते हैं वो कहते हैं हाँ आप कहाँ से हैं और मैंने तो आपको पहली बार देखा है। फिर वो कहता है तो पहली बार देखने वाले बंदों को तुम पकौड़े नहीं खिलाते क्या? फिर ये कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है आपको क्या चाहिए? फिर यार हमें थेडियस बताता है वो आदमी अचानक से कॉलोन आया और हम उसे कहते हैं डेविल। फिर हमें उसका फेस दिखाया जाता है जो कि कहता है मैंने सुना कि यहाँ के पकोड़े बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। और थेडियस बताता है वो एक राक्षस है जो कि विदेश से आया है। फिर यार देखते ही देखते वो जो थेडियस है उसका एक चाचा का हाथ काट देता है और दूसरे को मारने वाला होता है और वो अपनी मदद के लिए हेल्प करता है। और जो थेडियस होता है छोटा थेडियस वो बस चुपचाप डरा सहमा देखता रहता है और कहता है मैं ये नज़ारा कभी भी नहीं भूल सकता। उस दिन वो आया था, वो था एक डेविल जो कि कह रहा था कि अब से कॉलोन
मेरा है। फिर हमें थेडियस के माध्यम से बताया जाता है कि हालांकि गांव के जितने भी लोग थे वो सब एकजुट हो गए उस राक्षस को मारने के लिए, लेकिन वो डेविल सबके ऊपर भारी पड़ गया, सबको बहुत खतरनाक तरीके से मार रहा था। लेकिन सबसे पागलपन की हरकत तो तब हुई जब उसने सभी आदमी को जान से नहीं बल्कि सबके हाथ को अलग कर दिया और सबको विकलांग बना दिया। मैं उस समय छोटा था, मैं बस अपने मन में सोचता था कि अगर मैं ऐसी रहा तो मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे उस डेविल से बहुत आगे निकलना है ताकि एक न एक दिन मेरी माँ यहाँ कॉलोन में ज़रूर वापस आएगी और कॉलोन को बनाए रखने के लिए मुझे उस डेविल से ज़्यादा ही ताकतवर होना पड़ेगा। फिर यार वो चला जाता है जो भी डेविल था उसका लाइब्रेरी में, और वो अपने मन में सोचता है, वो हमेशा अपने हाथ में किताब रखता है, इसका मतलब है कि उन किताबों में कुछ न कुछ रहस्यमय शक्ति है जिसके कारण से वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, वो पक्का यहाँ पास होगा। फिर यार जो थेडियस होता है छोटा वाला वो खोज ही रहा होता है, उसी समय पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है, तो आखिर तुम यहाँ पास क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर जो छोटा थेडियस होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और जो डेविल था वो कहता है आखिर तुम मेरी लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो, मेरी मार्शल आर्ट्स की पुस्तक की, आखिर तुमने इसको क्यों पकड़ा है, क्या तुम सच में मार्शल आर्ट्स सीखना चाहते हो। जिसके जवाब में जो थेडियस होता है वो भी कहता है हाँ हाँ, मैं भी आपकी तरह मजबूत इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे जो चाचा थे उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर थे, इसलिए मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। फिर ये कहता है क्या तुम्हारे पिता, वो तो अब नहीं है। जिसके जवाब में थेडियस कहता है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यार जो डेविल होता है वो यार जो लिटिल थेडियस होता है उसे 1 लाख कस के मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगा तुम उस किताब को देखोगे और सीख जाओगे, तुम सिर्फ एक कूड़ा हो, कूड़ा जो कि सिर्फ चोरी करना जानता है। तुम्हारा जीवन सिर्फ व्यर्थ है और कुछ भी नहीं, और वैसे भी तुम्हारे पास तो कोई टैलेंट भी नहीं है। ऐसा करके उसे मारकर छोड़ देता है और कहता है अगर तुम सच में और दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और थेडियस अपने मन में सोचता है मैं तुम्हें एक दिन दिखाऊंगा। वो यार पकड़ चोरी करके रख लिया होता है अपने पेट के अंदर, और कहता है एक दिन मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। फिर यार जो थेडियस होता है वो कहता है मैंने बिना समय बर्बाद किए ही जो अपनी ट्रेनिंग थी उसको शुरुआत कर दी थी। मैं जितना हो सके मैं अपना ट्रेनिंग करता था, भले ही मेरी जो ब्लड है वो रुक क्यों ना जाए, सूख क्यों ना जाए, जो मेरी हड्डियां हैं वो टूट ही क्यों ना जाए, लेकिन मुझे सिर्फ स्ट्रांग बनना था। इसलिए मैंने जी जान लगा दी और फिर मैं बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन गया था। फिर कई सालों की ट्रेनिंग के बाद जब मैं वापस कॉलोन में लौटा तब मैंने देखा कि जो डेविल था वो वहाँ से चला गया था और एक दस्तावेज छोड़ चुका था, और वो था कॉलोन को नष्ट करने का आदेश। फिर यार हमें कुछ पुलिस अफसर को दिखाया जाता है और वो लोग जितने भी लोग थे यहाँ पास उन सबको बंदी बनाकर यहाँ से ले जा रहा था। फिर जो थेडियस होता है वो बताता है वो कॉलोन को सरकार को बेचना चाहता था, इसलिए वो यहाँ आकर कॉलोन को हेल बना दिया। फिर यार हमें दिखाया जाता है जो थेडियस होता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा होता है शांत कराने के लिए, और सीन देखकर पता चल गया होगा कि जो थेडियस है वो आखिर कितने गंदे तरीके से इन पुलिस वालों को मारा होगा। बैक टू टॉपिक, जो थेडियस होता है वो कहता है सब कुछ खत्म हो गया, अब और लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने अपना सब कुछ खो दिया था और मेरे पास अब जीने का कोई भी कारण नहीं था। और उसी समय एक रोशनी की किरण मेरे पास आई और वो और कोई नहीं राफेल होता है। वो कहता है मैं तुम्हें वापस दे दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट से मेरे अच्छे खासे रिश्ते हैं, अगर तुम मुझसे अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर लेते हो तो यार मैं तुम्हें कॉलोन को वापस दे दूंगा। जिसके जवाब में जो अपना थेडियस होता है वो कहता है आखिर मैं तुझ पर विश्वास कैसे करूं। फिर ये भी कहता है विश्वास, देखो विश्वास करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम मेरी कुछ शर्तों को पूरा करते हो तो मैं तुम्हें बिना किसी कारण के कॉलोन हिल को वापस दे दूंगा। और राफेल कहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा ही प्लान है, तुम्हारा काम सिर्फ यही होगा कि तुम्हें सिर्फ तुमको मुझे अपनी ताकत देनी पड़ेगी। जिसके जवाब में थेडियस कहता है मुझे उस पर कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा करने से मुझे मेरा घर वापस मिल जाता है तो फिर मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। फिर यार ये जो कहानी थी वो हमारे किम को थेडियस सुना रहा होता है। फिर जो किम होता है वो कहता है ओह तो अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, तो यही कारण है कि तुम पीटर को पकड़ना चाहते हो। फिर यार ये कहता है हाँ ब्रदर किम यही कारण है, और कहता है मैं अब पीटर को पकड़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो पीटर है वो अब कहाँ दिखाई देगा और अब से ये सब खेल ख़त्म हो जाएगा। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आने वाले चैप्टर में पता चलेगा यार, और जब डेविल आएगा और जब थेडियस भी अपने बर्जर्क मोड में चला जाएगा, अब दोनों की फाइट देखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा क्योंकि राफेल ने भी कह दिया कि अब वो डेविल को ला रहा है
और पीटर किस प्रकार से इसकी मदद करेगा, सब अब आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। और जाने से पहले यार आप मुझे एक बार बता दो, क्या ये ठीक था आज का एक्सप्लेनेशन? क्योंकि यार आज ये जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया है उससे मुझे पूरा मतलब ट्रांसलेट करना पड़ा, क्योंकि ये कौन सा भाषा था, आई थिंक थाई या इंडोनेशियन लैंग्वेज में था, तो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, नाम में बहुत कुछ अलग फ़र्क था जिस कारण से कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो आप मुझे बताओ कि ये एक्सप्लेनेशन ठीक था या जो मैं इंग्लिश वाला करता था वो ठीक है? अगर वैसा रहेगा तो फिर मैं वेट कर लूँगा, इंग्लिश आएगा तब डालूंगा। अगर आपको ये पसंद है तो मैं ऐसे ही डाल सकता हूँ। आप मुझे इसको कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।